नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते और अपना घर भी शीशा का नहीं बनवाते हैं। लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आई और दशकों तक समझ नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि घर शीशा का बनवाया भी और दूसरों के घर पर पत्थरबाजी भी की। मसलन भारत में आतंकवाद भी फैलाया। नतीजा क्या हुआ? दूसरे देशों में आतंक सप्लाई करने वाले इस ना पाकिस्तान में हर रोज गोलियों की बौछार हो रही है, बमों के धमाके हो रहे हैं, आम लोगों से लेकर फौजियों की जान जा रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखरने की कगार पर है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मांग रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाकों में दम कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाके मुनीर आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अपना घर जल रहा है तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दुनिया भर में शांति दूत बना फिर रहा है। लेकिन ईरान से शांति दूत बनकर लौटे मुनीर का बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा में ग्रैंड वेलकम किया। मुनीर आर्मी पर ऐसा घातक प्रहार किया जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। हमले के पीछे की पूरी कहानी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन से जुड़ी बातों पर डिटेल आपको बताएंगे कहां संघर्ष की वजह है, बताएंगे वहां आर्मी ने क्या किया और बलूचिस्तान उसका बदला कैसे ले रहा है। पाकिस्तान के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हम मुखिया ही हैं, शहबाज शरीफ थोड़ी ना है, आसिम मुनीर ही मुखिया हैं। आपको लग रहा हो मैंने कोई गलती कर दी है, मैं दोबारा कह देता हूं। पाकिस्तान के मुखिया आसिम मुनीर जब ईरान में प्रेस में पीस ब्रोकर बनकर घूम रहे थे, उसी वक्त उनके अपने घर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। और जब ईरान से मुनीर लौटे तो बलूचिस्तान में स्वागत किया गया क्वेटा में बम धमाके से। क्वेटा में ट्रेन के उन डिब्बों को निशाना बनाया गया जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे। हमले में 24 से ज्यादा फौजियों की मौत हुई। तकरीबन 50 के पार कुल मौतों का आंकड़ा जा चुका है, इंक्लूडिंग अदर पैसेंजर्स, और लगभग 100 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्वेटा के चमन फाटक इलाके के पास कैंट की ओर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हुआ। अच्छा, बलूचिस्तानियों का बड़ा फेवरेट ट्रेन है, जब मौका मिलता है जाफर एक्सप्रेस को दबोच लेते हैं। खबर यह भी मिली कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हमला इतना भीषण था कि ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। वहां लोकल रिपोर्ट्स की माने तो हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने कई जगह बीएलए को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद यह बदला लिया गया है। और यह भी कहा गया है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इस घटना की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर खुद को पीस ब्रोकर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में हो रही घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कब बनाएगा? जब उन्होंने सो कॉल्ड जीत हासिल की हिंदुस्तान पर। तो जो देश और जिस देश की सेना और जिस देश का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हिंदुस्तान को बकौल पाकिस्तान हिंदुस्तान को मात दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, वो एक बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही ट्रेन पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलोच ने बयान जारी करके कहा कि बीएलए के मजीद ब्रिगेड, जिसे फिदाइन यूनिट कहा जाता है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। संगठन का दावा है कि हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बीएलए ने कहा कि ट्रेन में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के जवान सफर कर रहे थे और उन्हीं को निशाना बनाया गया। संगठन ने यह भी कहा कि हमले में दुश्मन को हुए नुकसान और घायलों की पूरी जानकारी जल्द ही आधिकारिक बयान के जरिए जारी की जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या हुआ है इस दरमियान, जल्दी से नजर डालते हैं। क्वेटा प्रांत में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ और ये भाई साहब दुनिया घूम रहे हैं। और हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान सफर कर रहे थे। चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, एक तेज रफ्तार गाड़ी जो बम से लदी हुई थी उसने जाकर ट्रेन में टक्कर मार दी और यह बहुत बड़ा धमाका हो गया।
धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की बोगी पटरी से कई फीट दूर जाकर गिरी। एक बोगी तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। धमाके के बाद ट्रैक के आसपास इमारतों में भी आग लग गई। कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल बताया जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले का आंकड़ा, यह आंकड़ा डबल हो चुका है। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी सक्रिय है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है। ये सेना मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, रेलवे, बंदरगाह, सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं। बीएलएफ ने 1973 से 1977 के पाकिस्तान के बलूचिस्तान विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2003 में इस ग्रुप का नेतृत्व अल्लाह नजर बलोच ने संभाला था। बताया जाता है कि उनके नेतृत्व में बीएलएफ बहुत मजबूत हुआ। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई। साल 2004 में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक संघर्ष का ऐलान किया था। तब से बीएलए ने अब तक पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। कौन कौन से हमले? जैसे मैं ताजा हमलों की बात करूं तो सबसे पहले 24 मई का हमला, जाफर एक्सप्रेस लिंक ट्रेन ब्लास्ट। इसके बाद 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। बीएलए ने ट्रैक उड़ाकर ट्रेन कब्जे में ले ली। 400 से ज्यादा यात्री किडनैप हो गए। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। 26 अगस्त 2024 बीएलए ने कई जिलों में एक साथ हमला किया। हाईवे ब्लॉक, रेलवे ट्रैक उड़ाए, सेना पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। 20 अगस्त 2024 मूसा खेल में बस रोककर कई लोगों की हत्या कर दी गई। 29 मार्च 2024 पीएनएस सिद्दीकी एयरबेस पर हमला हुआ। 20 मार्च 2024 ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2023 डेरा बुगती ब्लास्ट, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, घायल हुए। 26 अप्रैल 2022 कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, चीनी शिक्षकों को निशाना बनाया गया। 2 फरवरी 2022 पंजगुर नोशकी हमला, सेना कैंप पर और एफसी बेस पर बड़ा हमला किया गया जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 11 जून 2020 कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुसकर हमला किया। 11 मई 2019 ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया, विदेशी निवेशकों को निशाना बनाया। ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर बलूचिस्तान हमले कर चुका है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराना, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अनाधिकृत ऑक्यूपेशन है। जी हां, जैसे पीओके पर है। बलूचिस्तान कभी एक आजाद और एक अलग प्रांत हुआ करता था 1948 तक और आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध जबरन कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान का यही क्षेत्र सबसे कम विकसित है। ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद, पाकिस्तान की आजादी के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन 1948 में धोखे से पाकिस्तान ने इस देश में घुसपैठ कर ली और इस देश पर कब्जा कर लिया। साल 1950 से 1970 के बीच यहां कई चरणों में विद्रोह हुआ। साल 2003 से पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में यहां विद्रोही गतिविधियां काफी बढ़ गई। उन्होंने बलूचिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ कई अभियान चलाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की ओर से की गई इस कार्रवाई में इस क्षेत्र के हजारों लोग लापता हो गए। कहां है, कहां गए, कौन लोग उठा ले गए, किसी को कुछ नहीं पता। रातों रात यहां से लोग गायब कर दिए जाते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान अपनी आजादी चाहता है, जिसके लिए वहां कई समूह सक्रिय हैं, जिसमें बीएलएफ और बीएलए प्रमुख हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये दोनों संगठन ईरान और कभी कभी अफगानिस्तान में भी अपने ठिकाने बनाते हैं। लंबे समय से पाकिस्तान ईरान सरकार पर इन समूहों के नेताओं और चरमपंथियों को पनाह देने के आरोप लगाता है। वहीं पाकिस्तान भारत पर बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद का भी आरोप लगाता है। हालांकि भारत और ईरान दोनों ही पाकिस्तान के इन आरोपों को निराधार बताते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। बीते कुछ दिनों में इन संगठनों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास भी जान लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का करीब 44% जमीनी हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ईरान और अफगानिस्तान से सीमा लगती है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, बलोच भाषा बोली जाती है। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मानवाधिकारों के उल्लंघन से इस
एरिया का इतिहास भरा हुआ है, खासकर 1947-48 के बाद से। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए चाहता है। जातीय विद्रोही समूहों में सबसे बड़ा है बीएलए। पाकिस्तान सरकार पर बीएलए का क्लियर आरोप है कि आप बीएलए के खनिज संसाधनों का दोहन करते हो, लेकिन बीएलए के लिए कुछ नहीं करते। अलबत्ता वहां के लोगों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। पाकिस्तान सहित कई देश बीएलए को आतंकी संगठन बताते हैं, जबकि बलूचिस्तान अलग देश की मांग को लेकर 1948 से विद्रोह कर रहा है। अब बलूचिस्तान में इस वक्त बीएलए को जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। तो पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अपना ऑक्यूपेशन छोड़ेगा, या पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों ऐसे ही पिटते रहेगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, बहुत स्वागत है आपका। मेजर नदीम शेख हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में एक बार फिर से। तो मैं सबसे पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी से ही पूछना चाहूंगा, चूंकि पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की चीजों को समझते हैं। शायद वो एक्सप्लेन कर पाए कि बलूच लिबरेशन आर्मी की जंग कब खत्म होगी और पाकिस्तान जो बकौल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत पर जीत हासिल कर लेते हैं, बकौल पाकिस्तानी आर्मी, वो बीएलए को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? सज्जाद बुखारी जी। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस का, और जहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हो, मैं ये समझता हूँ बतौर इंसान जो है विवेक जी, आपको, आपके पैनलिस्ट को, हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि बेकसूर लोग जो है वो किसी भी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि जो लोग इस हमले में मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। और ये हर हिंदुस्तानी कहता है, मानता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आप यकीन जाने कि आपके यहाँ भी कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है, मैं ये बात आपको अपने जज्बात को साथ में शामिल करके और एक इंसानियत के नाते ये कहता हूँ कि कहीं पर भी हो इंसान जो है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रहमतुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हमेशा बात की। तो मैं, चले खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन ये है कि एक चीज मैं यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे बताता चलूं विवेक जी, क्योंकि आप एंकर हैं और बड़े मंचे हुए एंकर हैं और एक बड़े क्रेडिबल एंकर हैं। ये मैं आपको आपके शो में इसलिए कहता हूँ, बल्कि आपके प्रोड्यूसर को भी मैं ये बात कहता होता हूँ कि आप अपने थोड़े से जो है स्टेटिस्टिक्स को अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो आप यकीन जाने मजीद आपके शो में जान पड़ेगी। एक तो ये है, जब आप बलूचिस्तान का जिक्र करने लगे तो आई एम सन ऑफ दिस साइल, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ बलूचिस्तान कभी बलूचिस्तान पहले नहीं था। आपने कहा ना 1948 में, तो 1948 जो है वो कलात डिवीजन जो था, यानी जो उस वक्त एक स्टेट हुआ करती थी कलात स्टेट, वो जम हुई थी और मीर अहमद यार खान जो थे वो उस वक्त खान ऑफ कलात हुआ करते थे। उससे पहले बेला स्टेट थी और खारान और मकरान स्टेट थी, और जो कोयटा था और कोयटा के नवाही इलाके थे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाया करता था। तो बलूचिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद, और जिस तरह बेला स्टेट जो थी वो पहले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, मकरान स्टेट भी। कलात स्टेट के हवाले से जहां तक बात रही तो 1948 में उसको जम कर दिया गया था और उसने इल्हाक किया था, और वो भी खान ऑफ कलात के और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के उसमें मरासिम भी शामिल थे, और फिर डेफिनेटली एक डायरेक्शन भी हमारी है उसके मुताबिक भी। तो एक तो ये जरा मैं वजाहत करता चलूं कि उस वक्त कोई बलूचिस्तान नहीं था ना, आपने टर्म इस्तेमाल की कि बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो जो कलात स्टेट थी वो खान ऑफ कलात जो थे वो 1948 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाज किया था। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा विजुअल्स हटा दीजिएगा ताकि बात करने में जरा आसानी हो जाए। तो इसमें अब हुआ ये है कि ये अफसोसनाक वाकया बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे इस वक्त जो आपके यहाँ सूरत हाल है, जैसे मणिपुर में एक कशीदगी नजर आ रही है, एक खाना जंगी की सूरत हाल नजर आ रही है मुख्तलिफ एरियाज में। मणिपुर में अभी आप लोगों ने लॉकडाउन भी किया है, वाकयात होते रहते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप जिस तरह संदूर की बात कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी ऐसे ही है। पहलगाम में चंद लोग आए, आप उनको नहीं देख सके, आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। इसी तरह पुलवामा में था, पार्लियामेंट का आपका हमला था, फिर आपका जो है मुंबई अटैक्स थे। तो ये चंद ही लोग होते हैं, और ये चंद लोग इंसानों की, हमारे जैसे लोगों के रूप में वो आते हैं, कोई वो एलियंस नहीं होते। तो वो इस तरह का वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और नो, चलिए आपने बोला कलात, चलिए आपने बोला कलात, मैं मान लेता हूं कलात डिवीजन था। बलोच बोलते हैं इसलिए उसको बलोची लोग हैं इसलिए बलूचिस्तान वो इलाका कहला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बस ये कह रहा हूं, बस ये जानना चाह रहा हूं
1948 में ये बात हुई थी कि जब तक वो अपनी सिक्योरिटी नहीं बना लेते तब तक पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देगा, मतलब पाकिस्तान की आर्मी उस एरिया को सिक्योर करेगी और उसकी रक्षा करेगी बाहरी दुश्मनों से। लेकिन ये इस बिल्कुल वायदे हक़ाइक़ से की आप लोग बात पलट गए और नहीं, आपने उस पूरे ये हक़ाइक़ एरिया की को बिल्कुल पाकिस्तान बात में से- इंक्लूड कर लिया। नहीं, ये यही बिल्कुल समझौता हक़ाइक़ हुआ की था बिल्कुल फर्क से- आपकी नहीं, सरकार बिल्कुल ये हक़ाइक़ की फर्क- जिना के साथ, आपके कायदे आज़म के साथ और वहां की कलात के साथ। अगर आपको देखिए, ये जो हक़ाइक़- आपने कहा कि आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप, या तो हो सकता है कि पाकिस्तान में वो इतिहास बताया गया हो जो आप बता रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में इतिहास बताया जा रहा हो वो अलग इतिहास है कि आपने जबरन उस रीजन को अपने हिस्से में मिलाया। देखिए, मैं विवेक जी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा जब ताल्लुक उसी प्रोविंस से है, मैं रहता वहीं पे हूँ और मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास उससे ज्यादा, और वो दस्तावेज आज भी मौजूद है। तो उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की है, तो क्योंकि मैं अब उसको दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन चले अब आपने बात कर दी, तो मेजर नदीम शेख जैसे सुलझे हुए लोग भी आपके इस पैनल में मौजूद हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि ये खुद खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान की स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ख्वाब में उनका दीदार किया और दीदार करने के बाद उन्होंने कहा हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने के लिए जा रहे हैं। उनका एक भाई जो है वो नाराज होके पहाड़ पे चढ़ गया था। वो बात भी आपकी ठीक है, वो मैं समझता हूँ, और ये भी आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है कुछ ग्रीवेंसेस बलूचिस्तान के लोगों को, लेकिन बलूचिस्तान की डायनामिक्स को आप समझें। सिर्फ आप बलोच कह रहे हैं, बलूचिस्तान में 50% जो है वो पश्तून भी रहते हैं, तो उन पश्तूनों को जो है वो आपने शायद भुला दिया है और उनका आपने जिक्र नहीं किया है। तो बलूचिस्तान सिर्फ बलोचों का नहीं है, वहां पे पश्तून भी हैं। और हाँ, ये जरूर है कि वो ब्रिटिश बलूचिस्तान के हवाले से एक मौकिफ रखते हैं साउथ और ईस्ट नॉर्थ वाली साइड पे, तो वो एक अपनी जगह पे मौकिफ है। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है इस अफसोसनाक वाकये की, इस दहशतगर्दी के वाकये की। तो ये बात याद रखें, नासूर या काली भेड़ें जो है वो किसी सफ में भी होती, किसी सफों में भी वो मौजूद होती हैं, तो उसको आप बलूचिस्तान का नाम ना दें। तो जब मैं आपके सामने बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ इट। यानी ये जो मौकिफ है, ये 70s में रूस ने जो है वो अपने 2 जासूस भेजे थे, उन जासूसों का जो हमने फिर दुर्गत बनाई थी, फिर उसके बाद हमने अपना हिसाब किताब भी चुकता कर दिया था। ये आपको पता है वो हमने हिसाब सशस्त्र किताब सैन्य कैसे- संघर्ष है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ये एक सशस्त्र सैन्य संघर्ष है आपकी आर्मी के खिलाफ। वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, आप उनको फ्री कर दो, बात खत्म हो गई, सीधी सी एक लाइन की बात है। आप इस बात को समझने के लिए ये तैयार आपकी नहीं। ख्वाहिश हो सकती है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती अरे है। वहां मेरी- के जो ट्राइब्स हैं, मैं उन तमाम ट्राइब्स को जानता हूं। मुझे थोड़ा सा अगर आप वजाहत करने का मौका दे देना। आप क्या तो जानते हैं उन इस- ट्राइब्स के बारे में? आप कहते हैं आप बलूचिस्तान से आते हैं, लेकिन आपने क्या दिया बलूचिस्तान को? एज मैं बताता पाकिस्तान हूं ना, बलूचिस्तान को मैं- क्या हासिल हुआ? और अगर मैं आपको और हजारों लोग अगर वहां से लापता हैं, वहां पर जो आयरन और मिनरल्स के जो माइंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, या उनको आपने चाइना को हैंडओवर कर दिया है, किसी और देश को हैंडओवर करना चाहते हैं, आप अमेरिका से डील करना चाहते हैं, वहां के लोगों का क्या? गलत है। तो हथियार ही उठाएंगे ना बिल्कुल आपके ये खिलाफ। नहीं, वो भी गलत है। मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूं। देखिए, आपने क्योंकि मुझसे रेलिवेंट क्वेश्चन किए, तो मैं आपको जो है वो फैक्ट्स के साथ आपके साथ आगे बात करूंगा। बलूचिस्तान के जो हवाले से बात किया जाता है ना, बलूचिस्तान, सारावान, झालावान और उसके बाद जो है जोब डिवीजन और इस तरह फिर बारखान का एरिया आ जाता है। तो झालावान और सारावान जो है, जो उनको लीड कर रहे हैं इस वक्त सरबराह जो है, वो पार्लियामान की सियासत कर रहे हैं। मरी ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है, शेख साहब भी जानते हैं। उनको लीड कर रहा है इस वक्त खैर बख्श मरी का जो एक बड़े साहबजादे हैं, चंगेज मरी, तो इस वक्त मरी ट्राइब को लीड कर रहे हैं, वो भी पार्लियामान की सियासत कर रहे हैं। मैंगल साहब है, वो भी पार्लियामान की। जाम कमाल फैमिली जो है, यानी जाम कमाल साहब जो है, वो इस वक्त खुद फेडरल मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से आप आ जाए, महमूद खान अचकजई जो है, वो भी इस वक्त अपोजिशन लीडर है, वो भी पार्लियामान की सियासत करें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।